प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप लोगों को समझ आएगा कि इंसान का अपनी जिंदगी में खामोश रहना भी कितना जरूरी है। ये वाकया है एक ऐसी लड़की का जो हमेशा शोर मचाती रहती थी और लोग उसके शोर से हमेशा परेशान रहते थे। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लापुर एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस गांव में रहने वाले लोग बहुत साधारण और मेहनती थे। यही एक ऐसी जगह थी जहां पर हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम था आयशा। आयशा एक मुसलमान लड़की थी जो अपनी मासूमियत और खुशमिजाजी के लिए जानी जाती थी। आयशा का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसकी आंखों में चमक थी और वह हर किसी से बात करने में आगे रहती थी। उसका मानना था कि जिंदगी का असली मजा खुश रहकर जीने में है। लेकिन आयशा की एक आदत थी जो अक्सर उसे परेशानी में डाल देती थी। वह हमेशा शोर मचाती रहती थी। स्कूल में, घर पर और यहाँ तक कि गलियों में भी वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर शोर करती थी। उसकी माँ अमीना एक समझदार और प्यार करने वाली औरत थी। वह हमेशा आयशा को समझाने की कोशिश करती थी कि कभी कभी शांति भी जरूरी होती है। बेटा, अगर तुम हमेशा शोर मचाती रहोगी तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, अमीना अक्सर कहती थी। लेकिन आयशा हमेशा अपनी माँ की बातों को हल्के में लेती थी और हंसते हुए कहती, माँ, मैं तो बस खुश रहना चाहती हूँ। आयशा का स्कूल में भी यही हाल था। जब टीचर पढ़ाते थे वह अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी। वह अक्सर इस बात की परवाह नहीं करती थी कि टीचर क्या कह रहे हैं। उसके दोस्तों का कहना था कि अगर वह थोड़ा शांत हो जाए तो उसकी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आयशा इस बात को नहीं समझती थी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया गया। आयशा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इवेंट की तैयारी की। वह सोचती थी कि इस इवेंट में उसका शोर सबसे अलग होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सब मिलकर इस इवेंट को यादगार बनाएंगे। सभी ने खुशी खुशी इस प्लान को मान लिया। इवेंट का दिन आया। आयशा ने स्टेज पर चढ़कर गाना शुरू किया। उसकी आवाज सबको अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन जैसे ही उसने शोर मचाना शुरू किया, लोगों की मुस्कुराहटें गायब हो गई। सब लोग उसे घूरने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आयशा को उस समय समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है। वह बस मजे में थी। लेकिन जब उसने लोगों के चेहरों पर नाराजगी देखी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसका शोर लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। उस रात आयशा ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक आवाज आई, आयशा, तुझे अपने शोर की वजह से अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। वह सपना इतना वास्तविक था कि वह रात भर जागती रही। सुबह जब वह उठी तो उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे लगा कि यह बस थकावट है। लेकिन जब दिन भर दिमाग में वही आवाज गूंजती रही तो उसने सोचा कि शायद उसे कुछ बदलाव करना चाहिए। आयशा ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए। लेकिन आयशा ने इस सुझाव को भी नजरअंदाज कर दिया। वह हमेशा की तरह मस्ती में रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आयशा को एहसास होने लगा कि उसका शोर उसे अकेला कर रहा है। वह देखती थी कि उसके दोस्त उससे दूर होने लगे हैं। हर कोई उससे बात करने में कतराने लगा था। वह जब भी स्कूल जाती उसे अपनी दोस्तों की हंसी की आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक दिन आयशा ने फैसला किया कि उसे कुछ बदलाव लाना होगा। उसने अपनी माँ से बात की। अमीना ने कहा, बेटा, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम्हें अपनी आदतों पर काम करना होगा। आयशा ने सोचा, क्या सच में मैं अपनी आदतों से लोगों को दूर कर रही हूं? इस विचार ने आयशा को परेशान कर दिया। वह सोचने लगी कि क्या उसे अपने शोर को कम करना चाहिए, लेकिन वह इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह सोचती थी कि क्या खुशी की कोई कीमत होती है? क्या उसे अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों को खुश करना चाहिए? एक दिन जब वह स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, उसने देखा कि वे सब एक कोने में बातें कर रहे थे और उसे नजरअंदाज कर रहे थे। उस दिन आयशा को बहुत बुरा लगा। उसने महसूस किया कि शायद
उसका शोर उसकी खुशी को छीन रहा है। आयशा ने तय किया कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने शोर को थोड़ा कम करूं और देखूं कि क्या होता है। अगले दिन उसने स्कूल में कोशिश की। उसने अपने दोस्तों से बातें करते समय थोड़ा संयम रखा। जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उसने ध्यान से सुना और शोर नहीं मचाया। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसकी इस नई आदत को नोटिस किया। एक दिन सारा ने कहा, आयशा, तुम तो बहुत बदल गई हो। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं कोशिश कर रही हूं। यह सुनकर उसके दोस्तों को खुशी हुई, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। कभी कभी जब वह खुश होती थी तो उसे अपने आप को रोकना पड़ता था। उसे अपने मन की बातें कहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में ज्यादा मजा लेना शुरू किया। वे सब अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। उन्होंने आयशा से कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, तुम्हें अपने शोर को कम करना चाहिए था। यह सुनकर आयशा को गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, शायद मैंने सही निर्णय लिया है। आयशा ने समझा कि कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। उसने अपने नए व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए और मजेदार बातें करते हुए खुशी महसूस करती थी। लेकिन फिर भी वह सपने में आई उस आवाज को नहीं भूल पाई। वह सोचती थी, क्या यह सच में मेरा कर्म है? एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। सभी लोग इस मेले में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। आयशा और उसके दोस्त भी मेले में जाने के लिए तैयार हुए। आयशा ने सोचा, यहां तो मैं फिर से शोर मचाने वाली हूं। मेले में पहुंचकर आयशा ने देखा कि सभी लोग खुश थे। उसने अपने दोस्तों के साथ झूले का आनंद लिया, खेलों में भाग लिया और मिठाई खाई। लेकिन वह अपने नए व्यवहार को भी ध्यान में रखे हुए थी। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे शोर नहीं मचाना है। लेकिन जैसे ही वे खेलों में भाग लेने लगे, आयशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह झूले पर चढ़ गई और वहां से चिल्लाने लगी, यह तो सबसे अच्छा है। उसकी आवाज ने चारों ओर सबका ध्यान खींच लिया। सबने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। लेकिन फिर वही बुजुर्ग महिला फिर से वहां आई। उन्होंने आयशा से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। आयशा को फिर से अपनी आदत का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या मैंने फिर से वही गलती की? वह उस दिन अपने घर वापस आई और बहुत सोचने लगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी आदतों पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश करेगी। आयशा ने समझा कि उसे न केवल अपने शोर को कम करना है, बल्कि दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना है। यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसे पूरा करेगी। कुछ दिनों बाद आयशा ने देखा कि उसका सिर फिर से दर्द करने लगा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों। उसे लगा कि यह उसकी शोर मचाने की आदतों की वजह से है। एक रात आयशा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मुझे अपनी रहमत से बचा लेना। उस रात आयशा ने फिर से वही सपना देखा। इस बार वह आवाज और तेज थी, आयशा, अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर आयशा डर गई। उसने सोचा, क्या सच में अल्लाह का अज़ाब मुझ पर आ रहा है? अगले दिन वह स्कूल गई, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ आयशा? लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? वह दिन भर उदास रही। जब वह घर आई तो उसकी मां ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आयशा ने अपनी मां से सब कुछ बताया। अमीना ने कहा, बेटा, अल्लाह की दया से कभी निराश मत होना। अगर तुम सच में अपने आप को सुधारना चाहती हो तो मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। आयशा ने अपनी मां की बात को ध्यान से सुना और फिर से अल्लाह से दुआ और माफी मांगी। उसने समझा कि उसे अपने शोर को पूरी तरह से छोड़ना होगा। आखिरकार आयशा ने अपनी गलती को समझा और अल्लाह से मदद मांगी। उसने वादा किया कि वह अपने शोर को कम कर देगी और लोगों का सम्मान करेगी।